नमस्कार भैया बहनों। आज हम इंटरमीडिएट में फ्लेमिंगो बुक के जो हमारा सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, अनीश जंग का लिखा हुआ है। अनीश जंग इसकी जो हैं राइटर हैं, तो उनके द्वारा लिखा हुआ चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कई प्रकार से आया हुआ और कई बार 2017 2018 में आया हुआ है। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखिए, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्रीज। मेंशन मतलब उल्लेख करना, बताना। हजार्ड्स ऑफ डेंजर, हजार्ड्स मतलब हजार्ड्स ऑफ वर्किंग, हजार्ड्स मीन्स होता है खतरे, ठीक है। ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज, जो शीशे की चूड़ियां बनाने वाले उद्योग हैं उनमें काम करने वालों के लिए जो खतरे पैदा होते हैं उनका उल्लेख करना है, उनके बारे में बताना है। ये 2018 में आया है। इसके बाद और करके क्वेश्चन है, देखिए, डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ अबाउट 20,000 चाइल्ड वर्कर्स हु वर्क इन फर्नेस, फर्नेस मीन्स होता है भट्टी, ठीक है, विथ हाई टेम्परेचर इन फिरोजाबाद। तो उनका वर्णन करना है। द प्लाइट ऑफ द अबाउट 20,000 चिल्ड्रन चाइल्ड वर्कर, जो 20,000 बच्चे करते हैं काम वहाँ पर फर्नेस में, फर्नेस मीन्स भट्टियों में हाई टेम्परेचर पर फिरोजाबाद में, उनके उत्पीड़न के बारे में वर्णन करना है। हाउ आर दे एक्सपोज्ड टू द वर्स्ट हेल्थ हजार्ड्स, हाउ आर दे एक्सपोज्ड, वो अपने एक्सपोज टू द वर्स्ट हेल्थ हजार्ड्स, जो सबसे खतरनाक स्वास्थ्य के लिए है, सबसे खतरा उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके उसको कैसे व्यक्त करते हैं, यही क्वेश्चन आया। फिर देखिए, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द टाउन ऑफ फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद के बारे में हमारे जो चैप्टर है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें देना है। देखिए, फिरोजाबाद, आंसर देखते हैं। फिरोजाबाद इज बेसिकली अ बेंगल टाउन। फिरोजाबाद जो हमारा फेमस टाउन है वो बेसिकली क्या है, वो बेंगल टाउन के लिए प्रसिद्ध है, यानी चूड़ी बनाने वाले शहर के बारे में, कस्बे, छोटा शहर है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन बेंगल मेकिंग। हर दूसरी फैमिली फिरोजाबाद में बेंगल मेकिंग में एंगेज है, ठीक है, शामिल है। द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद इज कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं घरेलू उद्योग को, ठीक है, कुटीर उद्योग जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री जो है फिरोजाबाद में एक कुटीर उद्योग के रूप में, यानी घर घर में, लगभग हर दूसरे तीसरे घर में बेंगल बनाई जाती हैं। फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन इन मेकिंग ग्लास बेंगल्स, और यहाँ पर परिवारों ने अपनी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ यानी जनरेशन लगा दी हैं ग्लास बेंगल में, यानी उन्हीं में पीढ़ियाँ चली गई, कितनी पीढ़ियाँ, पीढ़ियों से उसी कार्य को कर रहे हैं। अब पैराग्राफ चेंज होता है, थोड़ी सी बात भी बदल जाएगी। देखिए, अब आपको कैसे लिखना है। पहले पैराग्राफ में एक बात लिखी गई थी, फिरोजाबाद का इंट्रोडक्शन था, और दूसरे में अब थोड़ा सा चेंज करके लिखा गया है। वहाँ पर क्या लिखा गया है, थोड़ा सा चेंज करके देखिए। द बेंगल मेकर्स आर द पुअर पीपल हु रिजाइड इन स्लम्स। जो बेंगल मेकर हैं उनके बारे में बताया गया, वो कैसे लोग हैं, पुअर पीपल हैं, जो रहते हैं, रिजाइड मीन्स रहते हैं, स्लम, स्लम मीन्स मलिन बस्तियां, गंदी बस्तियों में। दे हैव टू वॉक डाउन स्टिंकिंग लीव्स, स्टिंकिंग मतलब होता है बदबूदार, उनको चलना फिरना पड़ता है, घूमना आना जाना पड़ता है बदबूदार गलियों में। चोक्ड विद गार्बेज, गार्बेज मीन्स कचरा, कूड़ा, तो और जो पटे रहते हैं कूड़े से। देयर हाउसेज आर होल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, उनके घर कैसे हैं, बिल्कुल टूटे फूटे हैं। उनकी जो वॉल्स हैं क्रम्बलिंग है, यानी टूटी फूटी हैं। बॉबली डोर्स हैं, लड़खड़ाते हुए दरवाजे हैं, टूटे फूटे। एंड नो विंडोज, उनमें कोई भी खिड़कियां नहीं है, यानी कि कोई भी वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं है, ना ही उसमें लाइट आ सकती बाहर से। दीज स्लम्स आर क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन सेम हाउस। यहाँ पर क्या है, दीज स्लम्स, ये जो मलिन बस्तियां, जो गंदी बस्तियां हैं, ये क्राउडेड, ये भरी पड़ी हैं, पटी पड़ी हैं, विथ फैमिलीज, परिवारों से, ऑफ ह्यूमन्स, मनुष्य के परिवारों से, एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन द सेम हाउस। यहाँ पर मनुष्य और एनिमल्स जो हैं एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं, जानवर और मनुष्य। दे हैव टू वर्क इन एक्सेप्शनली, उनको हाई टेम्परेचर, एक्सेप्शनली मतलब अत्यधिक हाई टेम्परेचर पर उनको काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, क्योंकि वहाँ पर उनको फर्नेस में, भट्टियों में काम करना पड़ता है चूड़ी, कांच को पिघलाने के लिए। देयर इज नो प्रोविजन, प्रोविजन मतलब प्रावधान, ऑफ फ्रेश एयर एंड लाइट, यहाँ पर कोई भी इनके लिए फ्रेश एयर और लाइट का कोई प्रबंध नहीं है। एक्चुअली देयर आईज आर एडजस्टेड मोर टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। एक्चुअली है क्या कि इनकी जो आंखें हैं वो ऐसी एडजस्ट हो गई, जो फर्नेस में, जो भट्टियों में जो बहुत ज़्यादा लाइट रहती है उसके अनुसार उनके अकॉर्डिंग उनकी आंखें एडजस्ट हो गई, यानी बाहर की लाइट से बहुत ज़्यादा वहाँ पर लाइट को देखने के लिए, तो उनकी आंखें भी कमज़ोर हो गई। द रिजल्ट इज, उसका परिणाम यह है, द डिजास्ट्रस, यानी रिजल्ट जो है वो आपदाजनक है, यानी खतरनाक है, भय खराब है। मैनी ऑफ देम एंड अप लूजिंग देयर आई साइट्स बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो अपनी आई साइट को खो देते हैं बड़े प्रौढ़ होने से पहले। आगे देखेंगे, इसी का आंसर को, लंबा आंसर है, देखिए, निबंधात्मक है प्रश्न।
द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री आर कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी। अब एक तीसरा पैराग्राफ चालू हो रहा है, इसमें क्या लिखा गया है, ऐसा क्यों है उनके साथ में, उस प्रॉब्लम से निकल क्यों नहीं पाते। तो क्या लिखा, द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री आर कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी। जो वर्कर्स हैं वो फंसे पड़े हैं, वेब मीन्स होता है जाल, जैसे मकड़ी जाल लगा देती है, वेब ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी के जाल में फंसे पड़े हैं। पॉवर्टी हैज क्रश्ड देयर इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब जो उनका जो एक प्रकार से आत्मबल है, उसको गरीबी ने कुचल दिया है। दे डू नॉट वांट टू टेक द अनदर वर्क, अब वो किसी दूसरे काम को करना नहीं चाहते। दे थिंक दैट दे आर एबल ओनली टू मेक बैंगल्स, वो सोचते हैं कि वो केवल बैंगल मेकिंग ही कर सकते हैं, उसी के लिए कर सकते हैं, बैंगल मेकिंग का काम ही कर सकते हैं, बैंगल के अलावा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। देयर पॉवर्टी हैज क्रश्ड देयर स्पिरिट ऑफ लीडरशिप, उनकी गरीबी ने उनकी जो भावना है लीडरशिप की उसको भी कुचल दिया है। देयर इज नो लीडर एमंग दैम, उनके बीच में कोई नेता नहीं है उनका। द पॉवर्टी हैज क्रश्ड देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, और पॉवर्टी ने उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को भी कुचल दिया है, मार दिया है। अब आगे, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन वर्क इन, अब अगला पैराग्राफ में फिर थोड़ा सा बात बदल के है। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन वर्क इन द ग्लास फर्नेस इन डिंजी सेल्स, डिंजी सेल माने मैली कुचले, सेल मीन से कहा कोठरी के लिए, कोठरियाँ, छोटे छोटे कमरे। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, माता पिता और उनके बच्चे सब एक साथ काम करते हैं, कहाँ पर, वर्क इन द ग्लास फर्नेस, यहाँ शीशे की भट्टियों में, जो शीशा बनाने पिघलाने वाली भट्टियाँ होती हैं उनमें, इन डिंजी सेल से छोटे छोटे कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, लाइट की व्यवस्था नहीं है, एयर की व्यवस्था नहीं है। मोर देन 20,000 चिल्ड्रन वर्क देयर, लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर काम करते हैं। दे वर्क हार्ड ड्यूरिंग द डे, देयर दो इट इज इलीगल टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन सच अ हजार्डस इंडस्ट्रीज। तो क्या बता रहा है, दे वर्क हार्ड ड्यूरिंग द डे, वो दिन के दौरान वहां पर कठिन मेहनत करते हैं। और दो मीन्स होता है हालांकि, इट इज इलीगल, इलीगल मतलब होता है अवैध, टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन सच अ हजार्डस इंडस्ट्री, इस प्रकार की खतरनाक इंडस्ट्री में बच्चों को काम पर लगाना वैसे तो लीगल नहीं है, अवैध है। इट हैज बिकम अ कॉमन फीचर विद द कॉन्वेंस ऑफ द साहूकाराज। कॉन्वेंस में मीन्स मतलब मिली भगत होना, बहुत सारे लोगों का मिलजुल कर जो है किसी का उत्पीड़न करना, इसके लिए जो मिल जाते हैं लोग। तो इट हैज बिकम अ कॉमन फीचर, ये कॉमन फीचर है सभी लोगों का, विद द कन्वेंस ऑफ द साहूकार। इसमें देखिए किसके मिलने से हो रहा है काम, साहूकार लोग जो बड़े लोग हैं उनके मिली भगत से, मिडिल मैन यानी बिचौलियों की मिली भगत से, पुलिस मैन की मिली भगत से, द कीपर्स ऑफ द लॉ, और कानून के जो रखवाले बनते हैं उनकी मदद से, एंड पॉलिटिशियंस, और जो पॉलिटिशियन जो राजनीतिक लोग हैं सब मिले हुए हैं उनके उत्पीड़न करने में। माइंड नम्बलिंग टॉय, यानी माइंड नंबिंग मतलब जो हमारे दिमाग को भी स्तब्ध कर देता है। टॉयल मीन्स कठोर परिश्रम। किल्स द ड्रीम्स ऑफ द होप ऑफ चाइल्ड वर्कर्स इन फिरोजाबाद, ये छोटे बच्चों के ड्रीम को, जो चाइल्ड वर्कर है उनके ड्रीम को कुचल देता है फिरोजाबाद में।